डांस बार में एक बार बैठने में मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम नो लिमिट खर्चा होता है। डांस बार में एक बियर की कीमत लगभग 500 से 1000 रुपये होते हैं। डांस बार में बैठना, हज़ारों लाखों खर्चा करना किसी आम आदमी के बस में नहीं होता। पूरी रात चलता है ये डांस बार इनकम, जहां सभी अपने अपने हिसाब से मुर्गा बनाने में लगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने डांस बार, ऑर्केस्ट्रा बार एंड रेस्टोरेंट के बारे में सुना और देखा होगा। चलो आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं डांस बार, ऑर्केस्ट्रा बार एंड रेस्टोरेंट में काम करने वालों की लाइफ कैसी होती है और इनकम कितनी और कैसी होती है। दोस्तों, मुंबई में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में, सिटीज़ में लेडीज़ बार चलाए जाते हैं और चलते भी हैं। अगर हम बात करेंगे डांस बार में काम करने वाले स्टाफ के बारे में, तो इसमें अहम भूमिका बार गर्ल्स की होती है, जिनकी वजह से ये पूरा डांस बार चलता है, जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से मुंबई में आती हैं अपनी मजबूरी, बेबसी को लेकर। हर किसी लड़की की अलग अलग मजबूरी और कहानी होती है। एक डांस बार में कुल मिनिमम 40 से 50 लोग काम किया करते हैं और मैक्सिमम 100 से अधिक भी होते हैं। ये सब डिपेंड होता है डांस बार के मुनाफे पर, और अगर डांस बार ज़्यादा मुनाफा करता है तो वहाँ 100 से अधिक स्टाफ होते हैं। स्टाफ में हेल्पर, छोटू, वॉचमैन, वेटर, स्टीवर्ड, कैशियर, हॉल मैनेजर, सिंगर, बैंड स्टाफ, लैपटॉप ऑपरेटर, लेडी सिंगर, डांस गर्ल्स, कुल मिला के लगभग एक होटल में 100 से अधिक स्टाफ काम किया करते हैं। और मुंबई में हज़ारों की तादाद में डांस बार होटल हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ मुंबई डांस बार इंडस्ट्री में कुल कितने स्टाफ होंगे। दोस्तों, डांस बार में किसी की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती सिवाय कैशियर और मैनेजर के। कैशियर की डेली वेजेस के हिसाब से 400-500 में काम किया करते हैं और वहीं मैनेजर 700-800 में काम किया करते हैं। जैसे ही शाम होती है, लड़कियां घर से निकलने को तैयार होने लगती हैं और दूसरे तरफ डांस बार के स्टाफ ग्राउंड लेवल में साफ़ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे और शाम होती है, होटल के लाइट जगमगाना शुरू कर देते हैं, साउंड तेज़ी से बजने लगते हैं। हिंदी, भोजपुरी, अलग अलग भाषाओं के फेमस गाने बजना शुरू हो जाते हैं और लड़कियां होटल में अपने अपने बैग के साथ पहुंचने लगती हैं। उनके बैग में उनके मेकअप, कपड़े होते हैं जिन्हें वो खुद लेकर आती हैं और सब अपने अपने हिसाब से तैयारी में लग जाती हैं। मेकअप करना, सुंदर दिखना, कस्टमर्स को फ़ोन करना, उन्हें बुलाना होटल में, ये सब शुरू हो जाता है। कस्टमर्स भी अपना काम ख़त्म कर कुछ सुकून लेने, मनोरंजन लेने पहुंचने लगते हैं, जहां उन्हें लाइव सॉन्ग सुनने और डांस देखने मिलता है और हो जाता है शुरू डांस बार इनकम। बात करेंगे स्टाफों की, जैसे कि वेटर, स्टीवर्ड, वॉचमैन, ये सब कस्टमर्स के टिप के ऊपर उनकी इनकम डिपेंड होती है। और दूसरी तरफ बार में काम करने वाली लड़कियां जो डांसर और सिंगर होती हैं, उनकी इनकम कस्टमर्स के दिए गए पैसों के ऊपर होती है। जितना भी पैसा कस्टमर उन्हें देंगे, उसमें से 50 to 60% उन्हें मिलता है। मान लो किसी ने 1000 दिए तो उसमें से 600 रुपये मिलेंगे। यह इनकम सिर्फ बार के अंदर की होती है। अगर लड़कियां कस्टमर्स से बाहर मिलती हैं तो उसमें होटल का कोई लेन देन नहीं होता और लड़कियों को मुनाफा भी ज़्यादा होता है। डांस बार में एक बार बैठने में मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम नो लिमिट खर्चा होता है। डांस बार में एक बियर की कीमत लगभग 500 से 1000 रुपये होते हैं। डांस बार में बैठना, हज़ारों लाखों खर्चा करना किसी आम आदमी के बस में नहीं होता। तो डांस बार के सभी कस्टमर्स या तो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं, या तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या सरकारी भ्रष्ट अधिकारी या करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, जो रोज़ बैठकर हज़ारों लाखों खर्चा किया करते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डांस बार में इनकम कितनी होती होगी। अगर हम बात करें डांस बार के टाइमिंग के बारे में, तो ये शाम 4-5 बजे से शुरू होते हैं और सुबह 4-5 बजे तक चलते हैं। पूरी रात चलता है ये डांस बार इनकम, जहां सभी अपने अपने हिसाब से मुर्गा बनाने में लगे होते हैं, ताकि अच्छे से वो उसे पका सकें और भरपेट खा सकें, और यह डांस बार इनकम यूं ही चलता रहे। अगर आप डांस बार में कभी बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। यह वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए था,
तो एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटीज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।